चित्तौड़गढ़ से खबर। वर्तमान में कृषि भूमि की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही, जिसकी एक वजह है दानेदार डीएपी का प्रयोग। दानेदार डीएपी के प्रयोग से खेत की जमीन कठोर हो रही, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती और उत्पादन में कमी आती है। इस समस्या से बचने के लिए इफ्को के उत्पाद नैनो यूरिया सहायक सिद्ध हो रहे हैं। वर्तमान में रिसर्च में ये बात साबित की गई है कि नैनो यूरिया देश के बहुत से किसान उपयोग कर रहे हैं, जिससे खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को बचाते हुए कम लागत में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ मानव स्वास्थ्य और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इस संबंध में इफ्को चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी मुकेश कुमार आमेठा से हमारे संवाददाता की बातचीत हुई। क्या कहना है उनका, आइए जानते हैं। क्या खास बात है नैनो यूरिया की जिससे कि किसान इसको काम मिले? नैनो उत्पाद जो हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी उत्पाद है। आज की तारीख में हमारा जो किसान है वो बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। आज खेती जो है किसान के लिए वो बड़ी मुनाफे की नहीं रही है। मतलब किसान अपनी मजदूरी निकालने के लिए भी विवश है कि अगर वो पूरा सीज़न उसमें काम करता है खेती के लिए पूरी फसल के टाइम में, और अगर उसकी मजदूरी भी जोड़ जाए तो उसका मुनाफा, उसकी मजदूरी ज़्यादा बनती है जबकि मुनाफा कम बनता है। ऐसी स्थिति के लिए लागत बहुत बड़ा अहम रोल है। किसान की खेत की मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसकी उर्वरक क्षमता जो है, उर्वरता जो है वो हमेशा नीचे जाती जाए, उत्पादकता प्रभावित हो रही है। किसान के लिए आज की तारीख में कीड़े बीमारियां इतनी फसल में आती है कि वो एक तरह से उसकी लागत को एक कई गुना बढ़ा देती है। इसके साथ ही फसल में जो ताकत इतनी नहीं होती है कि वह विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ पाए। जैसे कभी आंधी चल गई तो फसल गिर जाती है, कभी पाला पड़ रहा है तो फसल में उत्पादन में गिरावट आ जाती है, कभी और प्रकार की नई समस्या आ जाती है। तो इन सब समस्याओं के लिए किसान मतलब अपने आप को संघर्ष कर रहा है। और किसान ऐसे संघर्ष में अगर अपने खेती में थोड़े सा भी तकनीकी परिवर्तन कर दे, जैसे यूरिया का प्रयोग कर रहा है अत्यधिक, डीएपी का अत्यधिक प्रयोग कर रहा है, तो इनका जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो किसान तो भुगत ही रहा है, समाज भी भुगत रहा है, राष्ट्र भी भुगत रहा है। ऐसे में अगर किसान हमारा नैनो उर्वरक का प्रयोग करना शुरू करे, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का यूज़ अगर करना शुरू करे, तो किसान मान के चलिए कि इन सब समस्याओं से निजात पा सकता है। सरकार भी इस ओर प्रेरित कर रही है किसानों को कि वह नैनो यूरिया अपनाएं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार खुद इस चीज़ पे प्रचार प्रसार में लगी है कि किसान हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नैनो उर्वरक का प्रयोग करें, क्योंकि आज की डीएपी की उपलब्धता कराना बहुत मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि डीएपी का जो रॉ मटेरियल होता है, रॉक फॉस्फेट होता है, वो 100% दूसरे कंट्रियों पे हमें निर्भर रहना पड़ता है और उनसे आयात करना पड़ता है। तो अब जब इनकी जो मांग है, वो फॉस्फोरस की मांग आजकल बैटरी चलित कारें बहुत हो गई है, बैटरी चलित सोलर एनर्जी में इनमें बैटरियों का उपयोग बहुत हो रहा है, तो इनमें भी फॉस्फोरस की मांग बढ़ गई है। वहाँ पे भी फॉस्फोरस बेस्ड बैटरियाँ बनने लग गई है। तो वर्ल्ड में फॉस्फोरस की मांग ज़्यादा होने से इनके जो दाम हैं वो कई गुना बढ़ गए हैं। अब ऐसे दाम में सरकार के लिए भी एक बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ खड़ी हो गई कि वो हमारे किसानों के लिए डीएपी की पूर्ति करना एक मुश्किल सा काम है। मतलब आगे चल के एक बहुत लागत वाला काम बढ़ता जा रहा है, जिसमें सब्सिडी लाखों करोड़ों रुपए की सब्सिडी सरकार की इसी क्षेत्र में जा रही है। तो आने वाले समय में इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा नैनो उर्वरक बढ़े, जिससे हमारा मृदा का स्वास्थ्य सुधरेगा, जल प्रदूषित हो रहा है उर्वरकों से वो सुधार होगा, पर्यावरण में सुधार होगा, साथ साथ में जो हमारा सब्सिडी का इतना भारी जो बोझ सरकार के ऊपर गिरा हुआ है तो उसमें भी राहत होगी। वो अपने ही सभी लोगों का इनकम टैक्स का और टैक्स का पैसा होता है जो अपने दूसरे कामों में और किसान के दूसरे फायदों में उनका उपयोग लिया जा सकता है। इसलिए सरकार खुद चाह रही है कि किसान इसका यूज़ करे। और इसके साथ साथ में मानव समाज के लिए जो आज बीमारियों से ग्रसित है, आज कई प्रकार के कैंसर के रोग हो रहे हैं। आज अब समाज में हम देखते हैं कि आदमी 30 साल का 35 साल को हार्ट अटैक आ जाने से की वजह से वो अपनी जीवन खो रहा है। ये स्थितियाँ जो पैदा हो रही है वो समाज के लिए एक बहुत बड़ी विचारणीय और गंभीर स्थितियाँ हैं। ऐसे में नैनो उत्पाद जो है वो एक मानव समाज के लिए भी एक जीवनदायिनी उत्पाद है, क्योंकि जो केमिकल है कृषि के क्षेत्र में ये काफ़ी कम करने में सहयोग करेगा, जिसकी वजह से जो उसका रेजिडुअल इम्पैक्ट है अपने शरीर में जो जहर जा रहा है उसको रोकने में काम करेगा। नैनो उर्वरक एक पोषण का काम करता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो कहीं गुना आप देख लो। आजकल नैनो उर्वरक के उपयोग से फसलों में कीड़े बीमारियों को भी ये रोकता है। कीड़े बीमारी नहीं आते हैं अगर पौधा स्वस्थ होता है, क्योंकि चाहे अपन मानव समाज की बात करें या चाहे पौधे की बात करें, बीमारी का 90% कारण पोषण की कमी होना ही होता है।
अगर पोषण की कमी है तो पौधा कमज़ोर हो जाता है और उस पर विषाणु और कीटाणु रोग फैलाते हैं, बीमारी कीड़े भी फैलाते हैं, तो ऐसे लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। और ये पोषण अगर उसको 100% संतुलित पोषण अगर पूरा मिलता है तो वो मजबूत भी खड़ा रहता है। तो इसी पद्धति पे हमारी जो फसल में कीड़े बीमारियों का जो प्रभाव है वो कम आता है अगर आपने नैनो यूज़ किया हुआ होता है। और फसल एक का पौधा है वो कहीं विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की उसकी क्षमता बढ़ती है। साथ साथ में अभी तक हम खेती में फूल आने के बाद में किसी प्रकार का उर्वरक ऊपर से डालने में सक्षम नहीं थे, तो नैनो ने उस भ्रांति को भी तोड़ा है। अब आप नैनो उर्वरक का प्रयोग आप फूल आने के बाद में दाना पकड़ने की स्थिति में भी आप नैनो उर्वरकों का प्रयोग खेतों में अगर करेंगे तो अवश्य ही अपना 15 से 20% उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, जो एक उत्पाद किसान के लिए उसकी लागत को कम करने में और उसका मुनाफा बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक का काम कर रही है। एक आम किसान कहाँ संपर्क कर सकता है नैनो यूरिया अगर उसको अपनाना है तो? इफ्को द्वारा नैनो उर्वरक एक सहकारी संस्था है। इफ्को तो सारी हमारे जितनी सहकारी संस्थाएं जो पंचायत समिति पर पैक्स या लैम्स बनी हुई है, जीएसएस बनी हुई है, ग्राम सेवा सहकारी समिति, उन सभी समितियों पर हमारे गाँव में ही पंचायत समिति पर आपको ये नैनो उर्वरक उत्पाद क्रय करने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा भी इफ्को के जो अधिकृत बिक्री केंद्र हैं, उर्वरक बिक्री केंद्र हैं, वहाँ पर भी हमारा किसान संपर्क करके ये नैनो उर्वरक के उत्पाद क्रय कर सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।